श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के माध्यम से 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिन की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आशीष काचा, कैंपस डायरेक्टर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल जूनागढ़ से आप सभी का राजकोट संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस के ओर से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हम सब मनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आदि और अनादि समय से इस योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। शरीर का शुद्धिकरण के लिए, शारीरिक एवं मन की स्वस्थता के लिए, शांति के लिए हम सब जानते हैं कि योग का कितना महत्व है। आज एक वैश्विक महामारी के सामने हम सब लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यदि अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो हम सब जानते हैं कि वो योग और प्राणायाम की क्रिया है। भारत के मार्गदर्शन के अनुसार और भारत के ऋषि मुनि ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुसार समग्र विश्व आज विश्व योग दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही अच्छा 2021 का ये थीम दिया है, योग वेल बीइंग। सुखाकारी के लिए योग कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। आइए हमारे श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के योगाचार्य साधु योग दर्शन दाजी स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का शुभारंभ करें। योगाचार्य साधु योग दर्शन दाजी स्वामी हम सबको मार्गदर्शित करेंगे कि किस तरह से हमें अपने इम्यूनिटीज़ बढ़ानी है, किस तरह से योग और प्राणायाम की क्रिया से हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने अंदर की जो एनर्जी है उनका किस तरह से हमें अनुभव करना है, इसका हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे साधु योगाचार्य योग दर्शन दास जी। धन्यवाद। नमस्कार, हम श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान से है और हमारा नाम स्वामी योग दर्शन दास जी है। आज हम विश्व योग दिन पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम आपको सीनियर सिटीजन कैसे अपना इम्यूनो सिस्टम बढ़ाए, कैसे अपनी स्ट्रेंथनेस बढ़ाए और कैसे ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा कर पाए, वो योग, प्राणायाम और कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए साथ में बैठते हैं और पहले हम नेक की गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कमर के ऊपर रखें और पाँव को ऐसे सुखासन में या फिर अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन आप रह सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा, आपकी जो गर्दन की हड्डी है उसको एकदम अच्छी तरह से मसाज मिलेगा। और नीचे। नेक्स्ट, दोनों साइड में ऐसे 180 डिग्री पे गर्दन को घुमाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए वापस राइट साइड। सांस लेते हुए सीधा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब ऐसे राउंड में घुमाना है पूरी गर्दन को। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर। जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाना है गर्दन से। नेक्स्ट साइड। 1, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर से ऊपर और नीचे, ऊपर
ऊपर और नीचे, रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके मस्तिष्क के ऊपर के भाग को और मस्तिष्क के नीचे पिछले वाले भाग को, जहाँ जहाँ से हमारी सारी नर्व्स जो है, जो हमारे पूरे शरीर को संदेशा पहुंचाती है, उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी है। और साथों साथ जिसको ये गर्दन की तकलीफ बहुत रहती हो उसके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथ को ऐसे आगे रखें, एकदम ऐसे मुट्ठी बनाए और राउंड में, कलाई में से ऐसे राउंड में घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स। अब रिवर्स में 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स। दोनों हाथ है उसको ऐसे शोल्डर के ऊपर रखें। ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके हमारे शोल्डर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो वो ये आसन अवश्य करे, ये एक्सरसाइज अवश्य करे, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर, दोनों कोहनियां एक दूसरे से टच होए ऐसा प्रयास करें। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाए दोनों कोहनियों से। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। ऐसे ही रिवर्स में करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब दोनों कोहनियां आगे आए तब एक दूसरे को टच करवाने की कोशिश कीजिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की ओर ऐसे सीधा कीजिए। दोनों पंजे की 5-10 उंगलियां को ऐसे वाइड करें। और अब क्या करना है, सिर्फ पहले देख लीजिए, सिर्फ ऐसे जो फर्स्ट जॉइंट है वहां से ही उंगलियां मुड़नी चाहिए ऐसे, और पूरी ताकत से, जैसे सामने कोई हमारा दुश्मन है और हम उसका बदला ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 पूरी ताकत से, 2 3 4। रिलैक्स। इससे जो है ये जो हमारे मसल्स है, और साथों साथ होता क्या है, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तब हाथ की ग्रिप जो है वो लूज होती जाती है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज रोजाना करेंगे तो हाथ की ग्रिप भी आ जाएगी, हाथ की स्ट्रेंथनेस भी आ जाएगी, और ये जो मसल्स है वो एकदम मजबूत बनेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों पैरों को ऐसे वाइड करना है, ठीक है। इतना वाइड कीजिए, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री हो पाता है तो 90 डिग्री, और उससे ज्यादा हो पाता है तो उससे ज्यादा। दोनों हैंड्स को ऐसे वाइड करना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो खास करके हमारे कमर के साइड्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। ये जो हाथ है राइट हैंड, वो राइट हैंड से लेफ्ट को टच करने की कोशिश करनी है, और दूसरा हैंड पीछे और वहां पे दृष्टि करनी है। और वैसे ही नेक्स्ट लेग, और जो हाथ पीछे है वहां पे दृष्टि करनी है, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। चलिए अब हम आसन की ओर जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज है अगर आसन के पूर्व में, आसन के पहले कर लेते हैं हम, तो खास करके जब हम आसन करते हैं उसके लिए ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज को वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जब हम आसन करते हैं उससे पहले थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज हो जाता है तो आसन करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, आसन आसानी से हो पाता है। चलिए अर्ध पद्मासन, ऐसे एक पैर को ऊपर रखिए और एक पैर को नीचे। अगर आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन भी कर लेना, मगर सीनियर सिटीजन के लिए खास करके अर्ध पद्मासन बेस्ट रहता है। ऐसे अर्ध पद्मासन करना है। दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे को ऐसे संपुट कीजिए ज्ञान मुद्रा में, और दोनों को
घुटनों की ओर टेक दीजिए, दोनों आंखें बंद। एक गहरी लंबी सांस और पूरी की पूरी सांस धीरे 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 बाहर निकालिए। फिर से एक बार सांस लीजिए और अब सांस छोड़ते हुए एक साथ 3 बार हम ओमकार का नाद करेंगे। एक गहरी लंबी सांस, दोनों आंखें बंद ही रखें। थोड़ी देर सांस को छाती में रोक के रखिए। धीरे धीरे ब्रेथ आउट। फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ। दोनों हाथों को ऐसे खींचिए और दोनों हथेलियों को दोनों आंखों के ऊपर रखें। ऑन योर फुल फेस, गर्दन पे और धीरे से दोनों आंखें खोलिए। नमस्कार। चलिए अब हम थोड़े आसन जान लेते हैं कि जिनसे हमारी इम्यूनो सिस्टम बूस्ट हो। थोड़े छोटे मोटे जो एज बढ़ती है और उससे जो छोटे मोटे रोग उत्पन्न होते हैं उससे कैसे लड़ते हैं वो भी आज हम 3 या 4 आसन से जानेंगे। पहला आसन आज हम करने वाले हैं वो है गौमुख आसन। इस आसन में हमारी स्थिति गाय के मुख जैसी होती है और इस आसन का फायदा ये है कि ये आसन से जिसको भी प्रोस्टेट की तकलीफ हो वो तकलीफ के लिए ये आसन रामबाण इलाज है। और साथों साथ जिसे भी फ्रोजन शोल्डर्स की तकलीफ हो उसके लिए भी यह आसन बहुत ही उपयोगी है। देख लीजिए कैसे करना है। पहले जो राइट लेग है वो राइट लेग को एकदम ऐसे रखना है और उसके नीचे लेफ्ट लेग को रखना है। मैं आपको परफेक्ट पोजीशन दिखा रहा हूं। अगर आप इतना यहाँ पे आके आप अटक जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ प्रयास करना है कि दोनों घुटने ऐसे सेंटर में आए। ठीक है, दोनों पैर को ऐसे जैसे कि गाय के कान हो। और अब जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऐसे ऊपर लेना है और जो पैर नीचे है वो हाथ ऐसे नीचे जाना चाहिए और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसे यह हाथ ऊपर से आया और ये हाथ नीचे से। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ, ऐसे पकड़ लेना है और कोहनी एकदम सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, और रिलैक्स। ऐसा ही दूसरे पैर से हम करेंगे। अब जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे रखना है, जस्ट लाइक दिस। इस पैर को आपने ऊपर ले लिया। नाउ इट्स टर्न ऑफ लेफ्ट लेग टू बी ऑन अपर। याद रहे ऐसी कोशिश करनी है कि दोनों घुटने सीधी लाइन में रहे।
अब लेफ्ट हैंड को ऊपर और राइट हैंड को नीचे से ऐसे पकड़ लेना है। कोहनी एकदम सीधी, मस्तक एकदम सीधा, ऐसे नीचे झुका हुआ नहीं, ऐसे सीधा रखना है। सांसों-सांस की क्रिया इसमें नॉर्मल रहेगी, ठीक है। जिसको भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो और रक्तक जो बोलते हैं, ये गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है सोने में, कहीं देर रॉन्ग मेथड से जब हम सो जाते हैं तब ज्यादातर होता है कि गर्दन ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, और तब जब ये आसन करते हैं हम, तो इस आसन से वो गर्दन की तकलीफ भी दूर हो जाती है। और दूसरा, हैंड में यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो छोटी उंगली है उसके नीचे यहाँ पे पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम दबाते हैं तो वो जो शोल्डर्स की और गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम गुजरात से है। तो फिर अगर हम ये पॉइंट दबाते हैं तो वो शोल्डर्स की जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाती है, और गर्दन की जो तकलीफ है विथ इन सेकेंड्स, आपने ये दबाया 30 सेकेंड्स दबाना है 3 टाइम। 3 टाइम दबाने के तुरंत ही वो गर्दन की तकलीफ चली जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आसन पे हम जाते हैं। आसन का नाम है भुजंग आसन। यह आसन खास करके जिसको भी वुमेन्स के लिए यह आसन बहुत ही बेस्ट है। और ये जो चेस्ट है वो हमारी ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, डीप ब्रीथिंग, चेस्ट के सांस लेने की जो क्षमता है उसे ये भुजंग आसन बढ़ाता है। चलिए, पेट के बल पर ऐसे लेट जाना है, ऐसे लेट गए पेट के बल पर, और दोनों हाथ को छाती के एग्जैक्ट पास रखना है। यहाँ पे एक गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस को रोकते हुए ऊपर की ओर, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाना है, और गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है। सांस को रोक के रखे और रिलैक्स। ये जो आसन है वो कम से कम 10 से 15 सेकंड तक टिकाना है, और आसन फिनिश हो जाने के बाद ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आना है, ठीक है। अब दूसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं वो भी खास करके चेस्ट की ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ही है। दोनों हाथ को ऐसे रखना है और गहरी लंबी सांस लेते हुए विदाउट सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स ऐसे ऊपर उठना है। यह भुजंगासन का दूसरा प्रकार है। खास करके जिसको भी पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, उसके लिए ये आसन रामबाण इलाज है, अक्षर औषधि है ये आसन। रिलैक्स, धीरे से नीचे, थोड़ी देर आराम, गहरी लंबी सांस लेते जाइए। चलिए दूसरे आसन की ओर जाते हैं। अब हमें पीठ के बल पर लेट जाना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। हम ये जो आसन करने जा रहे हैं ये आसन खास करके अजीर्ण जिसको भी रहता है और कब्जियत की तकलीफ जिसको जिसको भी है, साथों साथ ये आसन आज जो ये कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है, जो इम्यूनो सिस्टम जिसकी कमजोर हो उसे ये ज्यादा असर करता है। तो ये आसन जो है वो इम्यूनो सिस्टम भी बूस्ट करता है, साथों साथ अजीर्ण की तकलीफ हो वो भी दूर करता है, और कब्जियत, कब्ज जिसको रहता हो, कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं, तो उसे भी ये दूर करता है। गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को आधी बाहर निकालनी है, आधी पेट में रखनी है, और 45 डिग्री दोनों पैर ऊंचे करने हैं। यह आसन 7 से 10 सेकंड तक टिकाना है। और जिसे भी वेट लॉस करना हो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है। रिलैक्स, एकदम धीरे से नीचे, थोड़ी देर शवासन में रहे।
चलिए अब एक लास्ट आसन जो है, जो कि हमारे बैलेंसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है, खास करके जब उम्र हमारी बढ़ती है तब चलने में और माइंड के बैलेंस में सभी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। मगर ये जो स्टैंडिंग पोजीशन वाला आसन है, ये आसन खास करके बैलेंसिंग भी बढ़ाता है और साथों साथ माइंड की स्ट्रेंथनेस भी बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आसन का नाम है ताड़ासन या फिर वृक्षासन, जो भी हम बोले, ठीक है। ऐसे पैर के बल पर खड़े हो जाना है। आसन का नाम जो मैंने बताया, ताड़ासन या वृक्षासन, कुछ भी आप कह सकते हो सके तो स्टार्टिंग में आप इस वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। यह आसन जैसे कि बताया बैलेंसिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही उपयोगी है। ये जो हाथ है, पैर है, फर्स्ट राइट लेग से हम करेंगे, उसको एग्जैक्ट ऐसे लेफ्ट लेग के मूल पे रखना है, ठीक है। और दोनों हाथ को ऐसे राउंड में से लेते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा करनी है और हो सके उतना ऊपर की ओर खींचना है। दृष्टि हमारी कोई भी एक पॉइंट पे स्थिर करनी है। रिलैक्स, धीरे से राउंड लेते हुए नीचे की ओर। ऐसा ही अब दूसरे पैर से भी करना है। लेफ्ट लेग को लीजिए और उसको राइट लेग के एकदम मूल पे रखें और दोनों हाथ को बाजू से फैलाते हुए राउंड अप करके ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा, पूरा का पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचे एंड धीरे से नीचे। रिलैक्स। चलिए अब बैठ जाते हैं। કઈ નહીં, કટિંગ કરી નાખશું, એ આમ આવશે બાપુ. डन. अब हम थोड़े प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन का इंटेक कैसे ज्यादा हो, हमारे फेफड़े की जो सांस लेने की क्षमता है वो कैसे बढ़ती है, और साथों साथ हमारी इम्यूनो सिस्टम भी इस प्राणायाम के माध्यम से और थोड़ी ब्रीथिंग टेक्निक्स के माध्यम से कैसे बढ़ती है वो जानेंगे। पहले पद्मासन में ऐसे बैठ जाइए। जिसको भी पद्मासन न हो वो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकता है। स्टार्टिंग हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। ये कपालभाति प्राणायाम है वो खास करके हमारी जो पेट में कोई भी गड़बड़ी या तकलीफ हो या फिर वायु की जो तकलीफ हो उसे दूर करने में ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। और साथों साथ कपाल यानी कि मस्तक और भाति यानी कि प्रकाश हमारे माइंड की जो क्षमता है उसे भी बढ़ाता है, मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। छोटे बच्चे, जुआन या फिर वृद्ध कोई भी ये प्राणायाम को कर सकता है, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है देख लीजिए। ये जो हमारा पेट है हमें केवल सांस बाहर निकालनी है, लाइक दिस। सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है, ऑटोमेटिक हमारी सिस्टम सांस ले लेगी, हमें केवल सांस बाहर निकालना है। और हम सीनियर है तो फिर हमें 1 सेकेंड में एक ही स्ट्रोक लेना है और ऐसा 1 मिनट करना है कंटिन्यूअस। ऐसे 3 राउंड करने का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स, एक गहरी लंबी सांस
और पूरी की पूरी सांस बाहर निकालिए। धीरे से दोनों आंखें खोलिए। अब मैंने जो बोला ब्रीथिंग टेक्निक्स जो थोड़ी है वो ब्रीथिंग टेक्निक्स करेंगे, और उसके बाद में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और लास्ट में ओमकार से हम अपना सेशन फिनिश करेंगे। ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है खास करके हमारी जो लंग्स में दो प्रकार होते हैं, लोअर लंग्स और अपर लंग्स। होता क्या है, हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसमें क्या होता है सिर्फ हमारे अपर लंग्स है वो ही इसमें एक्टिव रहते हैं, और जो लोअर लंग्स है वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर कोई पेट से सांस ले रहा है तो उसे क्या होता है, केवल लोअर लंग्स है वही एक्टिव रहते हैं, अपर लंग्स है वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर ये जो टेक्निक्स है लोअर ब्रीथिंग एंड अपर ब्रीथिंग, ये टेक्निक्स से हम फेफड़े के जो दो भाग है अपर और लोअर दोनों को एक्टिव कर सकेंगे। दोनों हाथ को ऐसे रखना है और यहाँ पे पेट के ऊपर रखना है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए, और सांस छोड़ते हैं तब पेट ही अंदर जाना चाहिए। चेस्ट को वही स्थिति में रहने देना है, ठीक है। ऐसा 6 बार करना है। चलिए, गहरी लंबी सांस और पेट फूलना चाहिए। अगेन सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर, वापिस सांस लेते हुए पेट को बाहर लाइए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। वापिस सांस लेते हुए पेट बाहर और छोड़ते हुए पेट अंदर। अगेन पेट बाहर और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर। अब दोनों हाथ को चेस्ट के ऊपर रखें एंड विथ टेकिंग अ डीप ब्रेथ रेज योर चेस्ट अप। छाती को ऊपर की ओर फुलाइए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ and breathe out. Take a deep breath and chest up. Breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, chest up, and breathe out, chest down. Relax. अब जो प्राणायाम है ये प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे प्राणायाम का द किंग यानी कि राजा कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम से हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां है ये सभी नाड़ियां एकदम शुद्ध हो जाती है। इवन हमारे पैर की जो लास्ट उंगली है वहां तक इस प्राणायाम से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और इस प्राणायाम से शरीर की जितनी भी तकलीफ है वो सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। साथों साथ अगर हमारे माइंड को शांत और काम करना हो तो उसमें भी ये जो प्राणायाम है बहुत फायदेमंद होता है। साथों साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दुर्गुण है ये सभी दुर्गुण भी, दोषों भी इस प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करने हैं ये प्राणायाम। पहले राइट हैंड के अंगूठे से ये राइट नॉस्ट्रिल्स जो है उसे दबाना है और पूरी की पूरी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालनी है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है। दोनों नाक को बंद करके सांस को अंदर रोक के रखने की है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। फिर अगेन सांस को बाहर निकालते हुए ही पेट को खाली रखते हुए दोनों ही नाकों को बंद करना है और सांस पूरी की पूरी बाहर। वापिस राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, सांस को रोक के रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। ये प्राणायाम का एक राउंड हुआ।
ऐसे स्टार्टिंग में कम से कम 3 राउंड तो हमें अवश्य करने ही है, और जितना हो सके इतना हम इसे टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग हमने 3 से किया, तो जितना हम कर सके ज्यादा राउंड उतना ही ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए है। चलिए एक और बार साथ में करते हैं। इसका रेशियो ये होता है, 2 काउंट से सांस अंदर लेने की, 3 काउंट सांस रोकने की, 4 काउंट सांस बाहर निकालने की, वापिस 2 काउंट से सांस अंदर लेने की, 3 काउंट रोकने का, और 4 काउंट से दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर निकालने का। चलिए करते हैं साथ में। दोनों नाके को बंद करें। रिलैक्स। एकदम धीरे से दोनों आंखें खोलिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से खास करके मस्तिष्क में जितने भी मर्म पॉइंट्स है, ये सभी मर्म पॉइंट्स पे ये जो भ्रामरी प्राणायाम है वो वाइब्रेशंस डालता है, जिससे कि हमारे खास करके ज़्यादा तक साइनस की जो प्रॉब्लम्स रहती है, ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ ये भ्रामरी प्राणायाम से दूर हो जाती है। कैसे करना है देख लीजिए। दोनों अंगूठे जो है उससे दोनों कान ऐसे बंद कर देने हैं। फिर ये जो पहली उंगली है उसे कपाल के ऊपर ऐसे रखनी है, दूसरी उंगली को दोनों आंखों के ऊपर, तीसरी उंगली को दोनों नाक के बाजू में, और चौथी उंगली को दाढ़ी के ऊपर रखनी है एग्जैक्ट ऐसे। और फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए जैसे भंवरा गुंजराव करता है वैसे गुंजराव करना है। दोनों आंखें को बंद ही रखें। एक गहरी लंबी सांस, पूरी की पूरी सांस एकदम धीरे से बाहर निकालिए। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों की पहली उंगली और अंगूठे दोनों का संपुट कीजिए और घुटने पर रख दीजिए। लंबी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए एक साथ ओमकार का नाद करना है। ओ
दोनों आंखें को बंद ही रखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ घर्षण करवाइए। दोनों हथेलियां को दोनों आंखों के ऊपर रख के थोड़ा प्रेशर दीजिए। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे और पूरे शरीर पे दोनों हाथों को घुमाइए, स्पर्श करवाइए। धीरे से दोनों आंखें खोलिए। नमस्कार। तो ये था हमारी इम्यूनो सिस्टम कैसे बढ़ती है, सांसों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, यानी कि हमारे फेफड़े की क्षमता कैसे बढ़ती है, और थोड़े छोटे मोटे रोगों का इलाज योग, प्राणायाम और छोटी मोटी एक्सरसाइज के द्वारा। अगर आपको ये अच्छा लगा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी चैनल है गुरुकुल योगा, उसे अवश्य विजिट कीजिए। कुछ भी प्रश्न हो तो उसमें कमेंट में आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नमस्कार। जय स्वामीनारायण। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य साधु योगदर्शन दास जी स्वामी जी। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया कि शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, कैसे शारीरिक और मानसिक स्वस्थ और शांत रहना है और सुरक्षित रहना है, और जिस प्रकार की परिस्थिति का हम अभी सामना कर रहे हैं उसके सामने योग किस तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है, इसका बहुत अच्छी तरह से आपने मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे कि स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के माध्यम से वैविध्य प्रकार के और विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम निर्देशित किए जाते हैं, और उसी प्रकार से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में ओपन क्विज कंपटीशन का एक आयोजन किया गया था, एवं ओपन वर्चुअल योगा कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने प्रतिभागी अपना आवेदन करके बहुत ही अच्छी तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया है। उन सभी प्रतिभागी को संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से विश्व एक अलग प्रकार की दिशा में आगे जा रहा है, और हम सुखाकारी के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द से इस वैश्विक महामारी से हम निकलकर और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़े। आइए सब साथ में मिलकर योग के माध्यम से एवं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर हम आने वाले एक कल को बेहतर बनाए, सशक्त राष्ट्र बनाए। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सब अपने परिजन के साथ स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ऐसी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।